हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज की वीडियो में। आज हम आपको असिम्प्टोट के दो सवाल बताने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने दोनों क्वेश्चन लिख रखे हैं। लिखा जा रहा है फाइंड द असिम्प्टोट ऑफ द कर्व। क्या कह रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 3aXy, और एक और सेम उसी टाइप का, ठीक, वाई क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस ax², और इनका हमें असिम्प्टोट निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पहला सवाल, ठीक, देखिए मैंने बताया था जो भी आपको कर्व दिया जाएगा, ठीक, सबसे पहले आप गिवन में वही कर्व लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखा गया, देखिए एक्स क्यू लिखा जा रहा है प्लस वाई क्यू, इसको इधर लाएंगे, ठीक, माइनस का 3 लिखेंगे, ठीक, और aXy बराबर 0। इन सवालों को लगाने के लिए मैंने ठीक बताया था फार्मूला आपको। क्या देखिए, इन सवालों में हम लोग पुट करेंगे x = 1, क्या पुट करेंगे, x बराबर 1 और y = m इन द हाईएस्ट डिग्री टर्म, इन द हाईएस्ट डिग्री टर्म, ठीक, मतलब जहाँ तक हाईएस्ट डिग्री टर्म है। तो देखिए कहाँ तक हाईएस्ट डिग्री टर्म है, ठीक, पावर 3 यहाँ पर दे रखी है, x की पावर 3 y पावर 3, और यहाँ xy की पावर कितना 2 है। तो डिग्री टर्म मतलब 3 की डिग्री के 2 ही टर्म है, ठीक। तो उन 2 टर्म में हम वैल्यू पुट करेंगे x = m y = m, x = 1 y = m इन द हाईएस्ट डिग्री टर्म, ठीक, बी गेट। तो यहाँ पर वैल्यू रखने के बाद देखिए हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। तो जब हम वैल्यू रख देते हैं तो क्या मानते हैं, हमने बताया होगा, ठीक, इसको मानते हैं f0 m करके। तो यहाँ पर रखेंगे, देखो x जगह 1 रखना है, y की जगह m रखना, तो आंसर आएगा 1 प्लस ये तो आ गया m3। अब इसी का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक, यहाँ लिखेंगे f'(m). अगर हमने इसको लिखा यहाँ पर f'(m) तो आंसर आ जाएगा 1 का 0 हो जाएगा, आंसर आएगा 3m²। तो ये तो इसका स्टेप आ गया, ठीक। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग फॉर रूट के लिए, मेथड वही लगाने के लिए, फॉर रूट के लिए क्या लिखेंगे, फार्मूला होता है f0 m बराबर 0, ऐसे रखेंगे, ठीक। और f0 m की वैल्यू रखेंगे, यहाँ रखेंगे, ठीक, इसका मान देखिए यहाँ लिखेंगे m3 और प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर m के 3 मान हमें निकालने, ठीक है। अगर m की पावर 3 आ रही है, m के 3, तो हालांकि देखा जाए ये एक फार्मूला बन गया a³ प्लस b³ का, क्योंकि m³ प्लस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए m की पावर 3 और 1 को लिख सकते हैं 1 की पावर 3 बराबर 0। अब यहाँ a³ और b³ का फार्मूला, मतलब a और b का होल क्यू का फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक। तो फार्मूला, ठीक, देखिए क्या होता है फार्मूला, इसमें आंसर आएगा इसका m + 1 पहला स्टेप, फिर अगला आ जाएगा m² माइनस का m + 1 बराबर 0। तो देखिए ये फार्मूला उसका होता है a³ प्लस b³ का फार्मूला होता है a + b, अगला a² यहाँ पर माइनस ab और प्लस b²। तो देखो यहाँ पर m रखो, यहाँ पर 1 रखो, तो आप रखोगे मान, तो ये आपका स्टेप तैयार हो जाएगा, ठीक। ये फार्मूला हमने लिख दिया यहाँ पर। और अगर हम यहाँ पर लिखें a³ माइनस b³ का फार्मूला, ठीक, अगर हम यहाँ पर लिखें a³ माइनस b³ का फार्मूला, तो आंसर आएगा a माइनस b, यहाँ आएगा a², यहाँ आएगा प्लस का ab और प्लस का b²। ये 2 फार्मूला, ठीक। ये दूसरा फार्मूला इसमें लग सकता है, ठीक। खैर अभी इसे समझो, यहाँ से m के 3 मान निकाल, एक मान तो यहाँ निकल जाएगा। देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, जब m + 1 बराबर 0 होगा, क्या होगा, जब m + 1 बराबर 0 होगा, तो m का मान कितना निकल गया, 1। तो एक तो मान ये निकाल लिया, बाकी 2 मान हम लोग इससे निकालेंगे, ठीक। चलिए देखिए निकालते हैं यहाँ पर, ठीक, इसे हटा रहे हैं यहाँ से। देखिए कंडीशन, जब हम यहाँ लिखेंगे m² माइनस का m + 1 बराबर 0, तो यहाँ से फार्मूला लग जाएगा, ठीक, 3/4 का। तो फार्मूला क्या होता है, m बराबर, ये तो फार्मूला सबको पता है, m बराबर होता है माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac और नीचे 2a। वैल्यू रखो, ठीक, यहाँ पर माइनस b, ये इसके हिसाब से, ठीक, वैल्यू आ जाएगी -1 है, यहाँ मिलेगा, कंपेयर करेंगे तब, ठीक, b का मान, और यहाँ आएगा +1 और यहाँ आएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 4ac 1, तो मतलब सीधे सीधे आएगा 4 और नीचे कितना आएगा 2, a की जगह 1। तो यहाँ पर, ठीक, कंपेयर करके a b c का मान निकाल के वैल्यू यहाँ पर रख दी गई, ठीक। चलिए ये अपना कंपेयर कर लेना, ठीक, स्टेप पूरा, इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। यहाँ से तो m बराबर 1 आ जाएगा प्लस माइनस
और यहाँ कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ बचेगा 1 - 4 मतलब -3 और नीचे 2, तो आंसर आ रहा 1 प्लस माइनस, इसको लिख सकते हैं 3 और -1 को लिखते हैं कितना i² और नीचे का चल रहा 2, तो इसका आंसर आएगा 1 प्लस माइनस i और √3/2। अब देखो मान में कभी भी ठीक i नहीं आना चाहिए, अगर i आ जाता तो आप इसके मान नहीं निकालेंगे, यहाँ पर लिख दिया जाएगा ये वाले 2 मान कॉम्प्लेक्स निकल गए ठीक, इसलिए इसको निगलेक्ट करना पड़ जाता है। यहाँ लिखे जाएंगे निगलेक्टिंग दिस रूट्स, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर ठीक, निगलेक्टिंग दिस रूट्स, ये रूट हमने यहाँ पर अलग किए ठीक, मतलब इनको यहाँ से कोई मतलब नहीं ठीक, ये रूट आपको निकाल के अलग करने, इनको यहाँ पर निगलेक्ट कर दिया जाएगा। अब सिर्फ m का एक मान निकला ठीक, जो भी रियल है, तो पहले तो हम लोग ठीक इसके मान निकालेंगे, अगर जो मान ठीक i के टर्म आ जाते हैं उनको निगलेक्ट कर दिया जाएगा ठीक, और जो i के टर्म नहीं आते उनको ही टिक किया जाएगा ठीक, तो एक मान हमारा निकल गया। तो इसका मतलब है कि वैसे तो वहाँ यहाँ पर असिम्प्टोट 3 निकलने चाहिए थे, अब एक ही निकल पाए क्योंकि 2 मान हमने यहाँ पर छोड़ दिए हैं। इतना लिखो पर आगे बताते हैं। देखिए आगे की स्टेप क्या है ठीक, अब इसको हम यहाँ हटा रहे हैं, यही वैल्यू फिर पुट की जाएगी एक बार और, यहाँ लिख रहा है इतने में ठीक, क्या काम करेंगे ठीक, देखो यहाँ से ठीक, फिर लिखेंगे अगेन, फिर पुट करेंगे x = 1 और y = m इन द नेक्स्ट हायर डिग्री टर्म ठीक, इन द नेक्स्ट हाईएस्ट डिग्री टर्म, हाईएस्ट डिग्री टर्म, तो नेक्स्ट हाईएस्ट डिग्री टर्म अगर दोबारा पुट करते हैं ठीक इसी वाले पार्ट में, तो कि यहाँ पर डिग्री 3 के 2 टर्म है और डिग्री 2 का मात्र 1 टर्म है, तो उसको लिखा जाएगा f1m से, तो लिख रहा है भाई f1m से, तो पुट यही होगा, x की जगह 1 रखो, y की जगह m रखो, तो आंसर आएगा -3a और m, a और m 3am ठीक, तो इतना आपने लिख लिया। अब तुम्हें बस इसके बाद क्या करते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं ठीक, देखिए तो बिहेव में लिखा जाएगा फार्मूला, यहाँ लिख रहे हैं फार्मूला क्या है, सॉरी फार्मूला है c = -f1m, ये फार्मूला याद होना चाहिए, f0m f0 ठीक, तो देखिए मान f1m का मान जैसे ऊपर लिखा गया ठीक, तो माइनस ये रहा तो आंसर ऊपर आएगा कितना 3am, तो ये तो आना ही आना ठीक, अपॉन f'(m) का मान ये रहा ठीक, f0'm का मान ठीक ये रहा, कितना आ रहा 3 और m², इसको सॉल्व करना ठीक, तो 3 कैंसिल हो जाएगा और m कैंसिल, आंसर आएगा a/m, ये c का मान निकल गया। अब बस यहाँ पर m का मान दे रखा है और c की वैल्यू निकाल ली, तो देखिए यहाँ रख रहे हैं ठीक, इसी वाले पार्ट में हम लोग पुट करेंगे m की वैल्यू कितनी चल रही है, a की मान m का है वो भी -1, आप यहाँ रखो तो c का आंसर आ जाएगा कितना -a, तो इस तरीके से निकल गया। अब असिम्प्टोट आपको एक निकालना मात्र ठीक है, बस एक पार्ट रहेगा, तो कैसे लिखेंगे देखिए यहाँ लिख रहे हैं ठीक, इसलिए रिक्वायर्ड असिम्प्टोट, रिक्वायर्ड असिम्प्टोट, तो फार्मूला ऐसा होता y = mx + c, तो बस यहाँ पर आपको मान रख देना ठीक है, m का मान -1 है, c का मान माइनस है, तो रख रहे ठीक, y = -1 -x आ जाएगा उधर, c की वैल्यू माइनस है तो माइनस है, अगर 2-3 मान निकलते तो हम यहाँ पर m1 m2 वाला मेथड लगा देते ठीक, खैर एक ही मान है तो ये इसका आंसर हो जाएगा, तो y प्लस इसको इधर ला रहा है x + a = 0, तो ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया पहला वाला, मतलब x³ + y³ = 3xy हो तो उसका आंसर असिम्प्टोट 1 निकलेगा, उसका आंसर आ रहा है ठीक x + y + a = 0, लिख लो। उसमें आपसे अगला सवाल बताते हैं ठीक, ये भी सवाल बिल्कुल इसी तरीके से लगे कंप्लीट, देखिए कितना इसी में रिप्लेस हो जाएगा अभी पार्ट ठीक है वाला भी। तो सेकंड क्वेश्चन ठीक, मतलब सोल्यूशन ये तो पहले वाला था ठीक, अब सेकंड का सोल्यूशन लिखें तो गिवन में अब कर्व ये वाला कर्व लिखा जाएगा और लिखेंगे इसको कायदे से, देखिए कैसे कर्व को लिखते समय लिख देंगे हम यहाँ पर y³ - x³ और -ax² = 0। खैर अब देखो सवाल यहीं पर लग जाएगा ठीक है।
असमटोन निकालना काम वही करना है। यहाँ लिखेंगे पुट x इजकल टू 1 y इजकल टू m इन द ठीक हाईएस्ट डिग्री टर्म बी गेट, ये रहा इसका मैथड ठीक लिखने का। तो यहाँ पर लिखें कैसे, देखो अब ये थोड़ा चेंज होगा ठीक, कितना चेंज होगा देखिए, रखिए मान यहाँ पर तो आंसर आएगा MQ और -1 आ गया ठीक, 2 स्टफ है डिग्री 3 के तो लिख दी वैल्यू F नॉट m का मान मतलब इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3m, इसका उतना ही आंसर आएगा। रूट्स के लिए यही फार्मूला चलेगा, तो फार्मूले में बस यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए माइनस, यहाँ कितना आ जाएगा माइनस वैल्यू हिसाब से ठीक, और इसका फार्मूला यही लगेगा, तो अगर लगे फार्मूला तो यहाँ पर क्या है बताइए ये प्लस आएगा, इसको टेक करेंगे ठीक। अब यहाँ पर फार्मूले में बदल गया क्या आएगा -1 आएगा, तो जब इसको लगाएंगे m-1 तो आंसर +1 आ जाएगा। तो जब इस वाले टॉप कंडीशन को चेक किया गया तो इतना आंसर हमारा आ रहा ठीक, इतना लिखो पहले ठीक। अब इस वाले को अभी हम चेक करके दिखा रहे हैं ठीक, स्टेप लिख लो इतना पहले ठीक, यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक लिखना पहले ठीक है। ठीक बाई क्यों लिखा गया, एक्स क्यों लिखा गया, -x² y = 0 बता दे रहे हैं यहाँ पर ठीक। ये कंडीशन लिखे जाए, पुट करेंगे x इजकल टू 1 y इजकल टू m इन द ठीक हाईएस्ट डिग्री टर्म बी गेट में, यहाँ पर 2 टर्म है वैल्यू रखेंगे F नॉट m का, तो आंसर आएगा MQ -1, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, उसके बाद रूट्स के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला मान रखेंगे यहाँ पर AQ - BQ फॉर्मूला भी लिखा बताया जा चुका ठीक, वो रख दिया गया, तो इससे कंडीशन निकल गई। अब इससे मान निकालेंगे, ये भी मान यहाँ पर ठीक कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा, ये भी निगलेक्ट कर देंगे ठीक स्टेप में, तो इतना लिखो भी यहीं बता दे रहे ठीक स्टेप पूरा। देखिए वो वाला पार्ट नहीं निकाले क्योंकि इस वाले पार्ट में लगभग थोड़ा बहुत होगा ठीक, नहीं तो चलो हम यहाँ पर लिख के दिखा दे रहे ठीक। देखिए क्या करेंगे, इसे हटा दे रहे हैं ठीक, इतना लिखो पहले ठीक फिलहाल। अब देखिए आगे क्या होता है सवाल में, जब ये वाला पार्ट का लग जाएगा ठीक, 0 चल रहा था ठीक है, क्या काम करेंगे इस वाले पार्ट देखो ठीक, वैन यहाँ लिखेंगे MQ + m + 1 = 0, तो भाई यहाँ भी लगेगा सीधाचार का मेथड ठीक, तो लगा रहे ठीक, कितना अंतर आएगा देखिए m² होगा ठीक है, तो m बराबर आएगा -b फार्मूला होता है +-b² - 4ac और नीचे 2 और a, तो m बराबर माइनस यहाँ प्लस है तो -1 लिखा रहेगा ठीक, +- अंडर रूट 1 का स्क्वायर तो 1 आया ठीक, -4ac, तो ये आ जाएगा अंडर रूट करके थोड़ा सा अलग हट के लिखें ठीक, इतना तो 1 - 4 और नीचे 2 एक ही जगह 1 ठीक। चलिए ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये -1 आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ देखिए -3 आएगा, इसको अभी हमने बताया वैसे लिखे आई आ जाएगा ठीक, माइनस का आई बनेगा बाहर आ जाएगा, आएगा √3 और नीचे कितना आ रहा 2, अभी मैंने बताया था बिल्कुल वैसे यहाँ पर आएगा -3 माइनस लिख सकते हैं I² बाहर आ गया, बना कितना √3 ठीक। अब इतना अगर आ गया तो यहाँ लिखा जाएगा निगलेक्टिंग दिस टर्म या दिस रूट, निगलेक्टिंग दिस रूट्स, खैर इस रूट्स को हटा दिया गया ठीक। अब जब इतना लिख जाए तो हम लोग फिर से पुट करेंगे ठीक, x इजकल टू 1 y इजकल टू m इन द नेक्स्ट हाईएस्ट डिग्री टर्म में, तो इतना नोट करो पहले ठीक। देखो ये हमारा अगला सवाल है जी, सामने लिखा गया था, इसका पहला पार्ट यहाँ तक लग गया ठीक, जो कि m का आंसर 1 आ रहा ठीक। इस वाले पार्ट सॉल्व करोगे ठीक, इसमें फिर से कॉम्प्लेक्स आएगा तो ये फिर आपका हटेगा ठीक, तो लिख देना निगलेक्टिंग दिस रूट। चलिए ठीक, अब इसे हटा रहे हैं यहाँ से ठीक, हम लोग काम करेंगे। देखिए लिखेंगे अगेन पुट, जो भी हमने ठीक समझा, अगेन पुट करेंगे x इजकल टू 1 y इजकल टू m इन द नेक्स्ट हाईएस्ट डिग्री टर्म, नेक्स्ट हाईएस्ट डिग्री टर्म। तो अब जो लिखा जाएगा वो F1m से लिखा जाएगा, तो कितने टर्म है ठीक, डिग्री 2 वाले ठीक, तो भाई डिग्री 3 के टर्म हमारे पास, तो यहाँ पर एक टर्म है ठीक, तो यहाँ पर बस बाई तो है ही नहीं, तो आंसर में आ जाएगा सॉरी F1m से लिखा जाएगा, तो -a आएगा, देख लेना सिर्फ -a, और यहाँ इस जगह बन रखना, अगर बाई का टर्म होता तो वैल्यू रख दे, जैसे इसमें बाई का टर्म था वैल्यू रख दी गई थी ठीक, तो -a आ गया। अब जैसे ये निकल जाए तुरंत हम लोग क्या लिखते हैं, फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, कौन सा लिखा जाएगा, b है लिखेंगे, फार्मूला होता c बराबर -F1m, और नीचे कितना आ जाएगा बताइए F1m के बाद यहाँ लिखेंगे F0 और m, तो c बराबर F1m का मान सामने लिखा -a, -a तो प्लस का ही आ जाएगा अपान, और
नॉट डैश एम का मान कितना चला 3m², तो यहाँ पर आंसर आएगा 3m²। तो ये इतना आंसर आ गया, तो इसका आंसर आ गया कंप्लीट। ठीक, अब इसमें हम लोग पुट करेंगे m का मान 1, चलिए पुट कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पुट करेंगे कितना m बराबर 1 रखते हैं। ठीक, तो c का आंसर कितना आ जाएगा बताइए a/3, तो ये c की वैल्यू आ गई। अगर m का मान 1 है, c का मान आ चुका और एक ही असमटोड आपको लिखना है, तो हमने लिख रखा है रिक्वायर्ड असमटोड। रिक्वायर्ड असमटोड में 10 देखिए क्या करना। ठीक, बस तुम्हें यहाँ पर m का मान रखना 1, तो रख दिया गया निशान प्लस का। ठीक, 1 रखो तो x रह जाएगा, और यहाँ c का मान क्या चल रहा है a/3, ये आपका आंसर आ गया। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको इधर लाएंगे, ये 3x 3y हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा देखिए, ये बचेगा 3x प्लस का a, या इसको इधर ले आते हैं। ठीक, 3y माइनस का 3x और माइनस a बराबर 0। आप ये भी लिख सकते हो और यहाँ भी सवाल को छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये आपका सेकंड सवाल था, तो हमने बता दिया। तो ये 2 सवाल बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन ये पेपरों में, ये वाला सवाल पेपरों में काफ़ी पूछा जाता है। x³ + y³ बराबर 3ax और y, और इसी हिसाब से बिल्कुल सेम सवाल वो भी लिखा हुआ है। ठीक, दोनों सवाल हमने लगा दिए। चलिए एक सवाल और आपको बताते हैं, फाइंड द असमटोड ऑफ द कर्व, छोटा सा। देखिए ये हम यहाँ पर कर्व मिटा लेंगे। ठीक, ये 2 सवाल हो गए थे। ठीक, मतलब इस सवाल में हम तुम्हें बताएंगे तीसरा सवाल। ठीक, इसके 2 पार्ट हो गए। ठीक, चलिए कर्व देख लेते हैं, कोई मिल जाए। ठीक, छोटा सा। अच्छा, तो अगला सवाल हम लिख रहे हैं, देखिए ये सवाल लिख रहे हैं। ठीक, हाँ, कोई भी सवाल लिख लो। ठीक, कई सवाल हैं यहाँ पर, सब एक जैसे लगेंगे। ठीक, एक और बता दे रहे हैं आपको, x³ लिखा जा रहा है। ठीक, प्लस का 2x² और y लिखा जा रहा है। ठीक हो गया, और माइनस का x और y² लिखा जा रहा है, माइनस का 2y³ है। ठीक, स्टॉप, प्लस का xy है और माइनस का y² बराबर 1 है। कर्व एक बार फिर से चेक करते हैं। ठीक, x³ लिखा गया, प्लस का 2x² y लिखा गया, माइनस का xy² माइनस का 2y³ प्लस का xy माइनस y² बराबर 1। ठीक, चलिए ठीक, अब देखिए ये कैसे लगेगा। तो मैंने बताया कि सॉल्यूशन में सबसे पहले जो कर्व दिया गया अब इसको लिखेंगे। ठीक, चलिए लिख रहे हैं। ठीक, स्टेप में देखना, इसी में हम इसको हटा दें। ठीक है, स्टेप को। ठीक, ये अभी नहीं हटा लें क्योंकि जिसकी जरूरत पड़ेगी। तो कर्व क्या है देखिए, हम लिखे जा रहे हैं, हम x³ लिखा जा रहा है, प्लस का 2x² y लिखा जा रहा, ये हो गया। ठीक, सॉरी, माइनस का xy² माइनस 2y³ प्लस का xy माइनस का y², इसको इधर ला के लिखेंगे -1 बराबर 0। अब यहाँ देखो। ठीक, उसके बाद ये लाइन तो फिक्स है। ठीक, सब में लिखी जाए स्टार्टिंग में। ठीक, पुट x = 1 y = m इन द हाईएस्ट डिग्री टर्म बी गेट। तो हाईएस्ट डिग्री टर्म देखिए, डिग्री 3 यहाँ चल रही है। ठीक, इन दोनों को मिला के डिग्री 3 यहाँ चल रही, तो डिग्री 3 यहाँ, मतलब डिग्री 3 तक के टर्म देखिए ये रहा है। कितने टर्म होगा, 1 2 3 4 टर्म में हमें ये वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, और लिखा किससे जाएगा बताइए, F0 और m से लिख रहे हैं, इधर लिख दें। ठीक, F0 m से जब इसको लिखेंगे हम लोग। ठीक, तो कितना आंसर आएगा, रखिए x मान 1 तो 1 आ गया, प्लस 2 x जगह 1 y जगह m, तो आ जाएगा 2m, माइनस का यहाँ पर आएगा m², और यहाँ पर कितना आएगा m³। ये इतना आ गया रिजल्ट। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, इसका करेंगे एक बार डिफरेंशिएशन, f'(m). ठीक हो गया, 1 का 0, इसका 2 आएगा, इसका माइनस का 2m आएगा, और माइनस का कितना आएगा 3m² आ गया। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग। ठीक, फॉर रूट, वही कहानी। ठीक, सेम फॉर रूट्स के लिए, तो रूट्स के लिए फार्मूला लगा देंगे। ठीक, कितना फार्मूला होता है, f'(m) बराबर 0। आप इतना लिखेंगे, F0 m बराबर 0। ठीक, सॉरी, और इसका फार्मूला लिखो यहाँ पर। ठीक, क्या लिखा जाएगा देखिए, यहाँ पर ये वाला मन लिख रहे हैं, 1 + 2m माइनस का m² माइनस का m³। यहाँ पर देख लें कुछ छुट तो नहीं रहा हमारा। ठीक, यहाँ रखा 1 मैंने। ठीक, सही आ गया, यहाँ 2m आ जाएगा, यहाँ m² आ गया, यहाँ 2, ये वाला 2 लिखा जा रहा है। ठीक, तो अभी इन्होंने 2 लिखा नहीं, यहाँ कितना आएगा बताइए, 2m³। तो इसका डिफरेंस करें तो आंसर आएगा 6m²। ठीक, देखना, इसका तो 1 हो जाएगा, 2 बचेगा, इसका आएगा 2m, इसका आएगा कितना 6m²। अब सही है। ठीक,
तो यहाँ पर 1 प्लस का 2m हो गया माइनस m स्क्वायर, यहाँ पर कितना लिखा जाएगा, ये इसकी वैल्यू है, ठीक, 2 और m क्यू बराबर 0। अब m के 3 मान हमें निकालने हैं, मतलब इसको सॉल्व करो चाहे जैसे कोई नियम, ठीक। देखो इसका पुट करने का तरीका भी सही है, ठीक, या फिर बगैर पुट करे भी सवाल लग सकता है। देखिए कैसे, ये तो हम बने बनाए फैक्टर मिल गए हमें। 1 प्लस का हमने यहाँ पर 2m लिखा ब्रैकेट बंद के, ठीक, माइनस का अगर यहाँ से हम कॉमन निकालें तो यहाँ भी बचेगा कितना, m स्क्वायर कॉमन निकालें अगर हम ये वाला, ठीक, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस देखिए कितना 2 और m बराबर 0, ठीक हो गया। ये फैक्टर हमें बने बनाए मिल गए तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, ठीक। अब चलिए, ठीक, यहाँ अपने पास 1 लगा। अब ये 1 प्लस 2m कॉमन निकालो तो ये कॉमन निकल गया 1 प्लस 2m ब्रैकेट 1, ठीक। और ब्रैकेट में बचा कितना 1 प्लस नहीं केवल 1 बचेगा और माइनस m स्क्वायर बचा। आप चाहे जैसे निकालो, अगर फैक्टर आपने कर लिए तो सवाल आपका आसानी से लग जाएगा। अब ये भी फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। चलिए लिखते हैं, ठीक, यहाँ आएगा 1 प्लस का 2m, इसको लिखेंगे एक बार 1 प्लस m और एक बार लिखेंगे 1 माइनस m बराबर 0। m के मान देखिए कितने आ रहे हैं, एक मान 1 का यहाँ निकालो, ठीक, यहाँ आएगा +1, एक बार यहाँ से निकालो आएगा -1, एक बार यहाँ से निकालो निकल के आएगा -1/2। तो m के हो गए तुम्हारे 3 मान ये वाले। तो यहाँ पर जो मान लिखे जाएंगे इसलिए, ठीक, आप देखेंगे जो रूट्स आपने लिखे हैं वो m1 का मान आ रहा है कितना 1, m2 की वैल्यू आ रही -1 और m3 का मान आ रहा -1/2। तो ये 3 मान हमने निकाल लिए सॉल्व करके, ठीक। तो पहली वर्किंग आपकी कंप्लीट हो गई। अब हमने क्या किया था, दोबारा हम लोग पुट करेंगे, ठीक। तो यहाँ से सवाल फिर अच्छा इस वाले मान को थोड़ा मला करके लिख रहे हैं, ठीक है, कि किसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक। अब यहाँ से मिटा लेंगे सवाल, ठीक है वाला। f डैश m का मान हमने कितना लिख दिया था 2 माइनस का 2m, ये लिखना नहीं आप लोगों किसी को, ठीक है, ये हम अपने लिए लिख रहे हैं, अभी सवाल लगे वहाँ देख लेंगे, ठीक। देखिए अब इसको मिटा लें, ठीक, यहाँ से पहला नियम तो कंप्लीट हो गया और f डैश m की वैल्यू आ गई, ठीक। इतना हटाते हैं, ठीक। चलिए अब यहाँ से फिर लिखेंगे, ठीक, अगेन पुटिंग। तो यहाँ से आपको दोबारा लिखना है, ठीक, अगेन पुट करेंगे x = 1 y = m इन द क्या लिख देंगे बताइए, इन द नेक्स्ट हाईएस्ट डिग्री टर्म, जो कि लिखा करते थे लिख देना, ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट हाईएस्ट डिग्री टर्म बी गेट। तो अब यहाँ डिग्री 3 तक के टर्म हमारे पास देखिए 1 2 3 4 थे, इनका काम खत्म। डिग्री 2 के टर्म हमारे पास ये रहे 2, तो ये 2 टर्म में वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा f1m से, भाई लिख रहा है, ठीक। कितना आंसर आएगा बताइए, यहाँ रखे x जगह 1 y जगह m, तो ये तो m आ जाएगा -m स्क्वायर। बस जैसे ये निकल जाए, ठीक, हमने क्या तुरंत लगा दो फॉर्मूला, क्योंकि रूट्स हमारे कैसे निकल गए डिस्टिंक्ट। अभी इक्वल नहीं निकले, इक्वल का तरीका अलग लगाने का, ठीक है, तो बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे फार्मूला भी है, फार्मूला वही है c बराबर -f1m और नीचे वैल्यू आएगी f डैश m की, ठीक। तो c बराबर -f1m का मान जस्ट ऊपर लिखा कितना है बताइए, m -m स्क्वायर, ये दे रखा है m -m स्क्वायर और नीचे f नॉट डैश m की वैल्यू देखिए सामने यहाँ पर लिखिए, ठीक, लिख रहे हैं फिलहाल, ठीक। कितनी वैल्यू रखी 2 माइनस का 2m और माइनस का 6m स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। इसी वाले वैल्यू में ये माइनस यहाँ लगा दो, ठीक, फिलहाल, और c बराबर चल रहा। अब ये जो c का मान निकला, ठीक, इसी c के मान में, ठीक, केस 3 लगाएंगे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। एक बार रखेंगे मान लो, ठीक, m1 का मान 1 तो देखेंगे इसके अकॉर्डिंग c1 कितना आएगा, फिर दूसरा मान लगाएंगे m2 का मान रखें मान तो देखेंगे c2 का मान कितना आएगा, ठीक। ऐसे 3 मान हमें यहाँ पर चेक करना, ठीक। तो लिखो बताते कैसे, ठीक है। यहाँ लिख रहे हैं केस फर्स्ट, क्या लिखा जाएगा, इफ़ एक बार m को हमने मान लिया m1 और वैल्यू मानी कितनी, वैल्यू 1, ये देन तो ये वाला c जो है c1 बन जाएगा। और मान रखो देखिए माइनस, अब ऐसे समझो, यहाँ मान रखेंगे 1 - 1, तो 1 - 1 नीचे आएगा 2 - 2 और -6, 2 - 2 1 वैल्यू रख रहे, ठीक, लेकिन ऊपर क्या बन गया 0, तो इसका आंसर आ गया है यहाँ लिखे जरा, ठीक। चलिए c1 का आंसर आ गया 0, तो ये तो पहला पार्ट लग गया, हटाइए। केस सेकंड, ठीक।
इफ़ m बराबर माना जाएगा m2, वैल्यू क्या चल रही -1, तो ये वाला मान जब यहाँ रखा जाएगा तो ये c तो है c2 बन जाएगा, माइनस यहाँ रखो m की जगह पर कितना -1, तो ये -1, फिर माइनस यहाँ -1 का होल स्क्वायर होगा तो ये 1 रह जाएगा, यहाँ 2, यहाँ -2 माइनस पहले चला प्लस का 2 कहलाएगा, यहाँ माइनस, अगर -1 का होल स्क्वायर का तो 1 आएगा तो -6 आएगा, ऊपर वैल्यू कितनी आ रही है -2 और ये वाला माइनस मिलकर हो गया +2, ठीक है। यहाँ क्या बचा देखिए 2 2 4, 4 - 6 मतलब -2, तो आंसर कितना आ रहा -1, ये वैल्यू आ गई C2 की वैल्यू। दूसरा स्टेप आ गया, ठीक, देख लो ध्यान, ठीक, गलत ना होना चाहिए, ठीक, यहाँ रखा 1 मैंने, ठीक, माइनस का यहाँ -1 का होल स्क्वायर होगा तो -1 ही माइनस फार्मूले का ये 1 आएगा तो 1 लिखा रहेगा, यहाँ माइनस रखें तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस रखें तो माइनस हट जाएगा, ठीक, -6 आएगा, ऊपर -2 और ये माइनस मिलकर +2 बना, और यहाँ 4 - 6 तो -2 बचा, कैंसिल होगा तो -1 अंदर आ गया। दूसरा स्टेप हो गया, केस सेकेंड भी लग गया, ठीक। अब केस थर्ड देखो यहीं पर, ठीक, ऐसे हटाते हैं। केस थर्ड क्या लिखेंगे बताइए, इफ़ बस इस तरीके से आप लगाते रहना सवाल, ठीक। m बराबर में m2 नहीं m3 मान शायद -1/2 है, देख लें, हाँ सही, ठीक, ये वैल्यू आ गई। चलिए देखिए यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग मान निकालेंगे, इसका C3 आएगा, इसको थोड़ा कायदे साल कर लेना, ठीक, बस और कुछ नहीं, ठीक। देखिए यहाँ रखो 1, वो भी किसका -1/2, तो ये -1/2 लिखा जाएगा, निशान माइनस का, यहाँ रखो -1/2 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करो प्लस आ जाएगा तो ये 1/4 कहलाएगा, फिर 2 माइनस का 2, इसका आंसर आएगा यहाँ पर -1/2, देखिए, ठीक, ये भी हम सॉल्व करके दिखा दें पूरा स्टेप, -6 और इसको जब रखोगे तो आएगा यहाँ पर स्क्वायर करो, यही आएगा 1/4। अब इसको सॉल्व करना, ठीक है, आप देखिए ऊपर कितना बचा, देखिए माइनस लगा रहेगा, मतलब अगर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया जाए तो नीचे 4 हो जाएगा, 2 1 3, तो माइनस का आंसर आएगा ऊपर 3/4, अपना सॉल्व कर सकते चाहे जैसे, ठीक। यहाँ बचेगा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा माइनस, यहाँ 4/6 है तो आंसर आएगा 3/2, तो माइनस में प्लस हो गया, ऊपर आया 3/4, नीचे आएगा 3 - 3/2, तो रिजल्ट देखिए कितना आ रहा, ये 3/4 ऐसे लिखा जाएगा, इसका आंसर आएगा यहाँ पर, ठीक, लिख रहे 6 - 3 मतलब 3/2, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये इससे 2 का कैंसिल हो, आंसर आएगा 1/2, मतलब कुल मिला के C3 का मान आया कितना 1/2। अब चाहे जैसे सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आंसर आपका आ चुका है, ठीक। इसके बाद हम लोग लिखते हैं रिक्वायर्ड असम्पटोड, इतना लिखो बस, ठीक, ये केस फर्स्ट हो गया, ठीक, M1 C1 पता चल गया, M2 C2 पता चल गया, और उधर M3 और C3 पता चल गया। रिक्वायर्ड असम्पटोड लिखते हैं, ठीक, देखिए डायरेक्ट आंसर सब लिख देना, ठीक, यहीं पर इतना लिख लो फिर बताते हैं, ठीक। चलिए ठीक, देखिए यहाँ पर हम इसको मिटा लें, ठीक, थोड़ा, क्योंकि यहीं पर मान लिखेंगे तो इतने में आ जाएगा आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर M2 की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू C2 - 1 आ रही है, ठीक। चलिए कलर हम चेंज कर रहे हैं यहाँ पर का, ठीक है, देखिए हैंस करेंगे, ठीक है। अब फाइनल आंसर लिखना, ठीक है, रिक्वायर्ड असम्पटोड्स, फार्मूला देखिए होता y बराबर mx + c, तो पहला आंसर y बराबर, देखिए m1 का मान 1 है तो 1 रखोगे यहाँ तो x आ जाएगा, और अगला मान कितना 0, तो ये 0 हुआ, तो 0 लिखना जरूरी नहीं, तो आपका सीधा पहला आंसर यही आया। दूसरा देखिए y बराबर m2 का मान -1 है, और इसके करस्पॉन्डिंग C2 का मान भी -1 है, तो ये -1 आ जाएगा, ठीक, ये दूसरा आंसर आ जाएगा, ठीक। तीसरा आंसर क्या आ रहा है, देखिए y बराबर यहाँ पर -1/2, तो -1/2 x लिखा जाएगा, निशान प्लस का, C3 वैल्यू आ रही प्लस ना, तो आएगा 1/2, तो ये आंसर आ गया। इसको देखो अब ऐसे भी लिख सकते हैं, गिव इम्प्लाई दैट करके, ठीक, y + x, चलो यहाँ लिख दें, ठीक, हम देखिए इसको लिख सकते हैं y + x + 1 बराबर 0, तीसरा यहाँ दिखा दे रहा है, ठीक, y बराबर माइनस का 1/2x और यहाँ प्लस का 1/2, इसको कैसे लिखें, इसको 2 इधर लाओ, ठीक, 2y बराबर -x + 1 बचा, इसको इधर ला रहे हैं 2y + x और -1 बराबर 0, आप वहाँ भी छोड़ सकते हो सवाल, यहाँ भी छोड़ सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत वाली नहीं, आपके पास ये 3 असम्पटोड आ गए, आपका सवाल नंबर तीसरा भी कंप्लीट हो गया। चलिए हमने जितने भी अभी तक सवाल बताए हैं उसमें एक खास बात आपने देखी कि जब भी हम रूट्स निकालते हैं कैसे निकल रहे थे, डिस्टिंक्ट रूट्स।
अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे जब रूट्स निकालेंगे, रूट्स डिस्टिंक्ट जगह आ जाए इक्वल रूट, तब जब 2 रूट्स या 3 रूट्स अगर इक्वल आते हैं तब लगाने का मेथड क्या होता है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ठीक, फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।